अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CSS मेंटोर। आज का हमारा टॉपिक है करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज़। बेसिकली ये पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है। CSS के जो पास पेपर्स हैं उसमें से हमने सवाल लिए हैं तो उनको हम हल करेंगे। सो टुडे विल टॉक अबाउट करप्शन एंड इट्स स्ट्रेटजीज़ विच कैन रियली हेल्प टू रिमूव दिस मिनेग फ्रॉम पाकिस्तान। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है, पर्टिकुलरली उन एस्पायरेंट्स के लिए जो अभी CSS में अपीयर होना चाहते हैं। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें। नाउ हेयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम CSS पास्ट पेपर्स 2012। हाउ कैन द करप्शन एलिमिनेशन बी मैनेज्ड इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि सवाल की जो डेप्थ होती है उसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जो एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, आपकी जो एनालिसिस होती है, उसको वो समझना चाहता है। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई मेन एरियाज़ एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, देन आफ्टर यू मे प्रोसीड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ कैन द करप्शन एलिमिनेशन बी मैनेज्ड इन पाकिस्तान। मीन्स सिंपली यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, स्ट्रेटजीज़ की बात हो रही है, सजेशन की बात हो रही है कि जो पाकिस्तान में जो करप्शन है हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज इन अ सेंस कि हम उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, हम उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें कैसे वे फॉरवर्ड चाहिए जिनकी बेसिस पे हम ये जो प्रैक्टिसेस हैं करप्शन की उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इसके मेन पॉइंट्स दिए हैं, जो मैंने आउटलाइन बनाई है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि इस क्वेश्चन का जो हल है, जो सॉल्यूशन है वो क्या है। नाउ हेयर आर सम स्ट्रेटजीज़ टू रिमूव द प्रैक्टिसेस ऑफ करप्शन। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना होगा, जैसे हम करते हैं जो CSS के जो पेपर्स होते हैं उसमें इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आप सवाल हल करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन इंट्रोडक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। अब इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले किस चीज़ की नीड होगी, डेफिनेशन की, कि करप्शन क्या है। अगर आप इसको कोटेशन से स्टार्ट लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अकॉर्डिंग टू बोनो वो कहते हैं कि द वर्स्ट डिजीज़ इन द वर्ल्ड टुडे इज़ करप्शन एंड देयर इज़ अ क्योर, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। कि हमारे पास आजकल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक मोहल्लिक बीमारी है वो क्या है, वो करप्शन है, और उसकी रेमेडी भी हमारे पास है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। कि हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कि अगर हम उसमें ट्रांसपेरेंसी की जो प्रोसेस है वो लेकर आएँ, या फिर स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग में कोटेशन का यूज़ करके आप अपने आंसर को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं। देन फिर आपने डेफिनेशन बतानी है कि करप्शन क्या है। अब करप्शन क्या है कि करप्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी और क्रिमिनल ऑफेंस अंडरटेकन बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड with a position of authority to acquire, elect, benefit or abuse power for one's private gain। कि करप्शन क्या है, एक मिसकंडक्ट है, एक डिसऑनेस्टी की फॉर्म है, जिसमें लोग क्या करते हैं कि अपनी पावर का यूज़ करके अपने पर्सनल गेन के लिए वो अपनी कौम के साथ गद्दारी करते हैं, उसे हम करप्शन कहते हैं। अब हम इसमें जो इसकी स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी बात करेंगे। अब सबसे पहले क्या हेडिंग आएगी आपकी, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी। means if you want to make your country free from corruption, then you have to focus on strict accountability in all department। कि आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री जो है वो फ्री फ्रॉम करप्शन हो, तो आपने किस चीज़ पे काम करना होगा, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी पे। कि आपके ओवरऑल जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ओवरऑल जो भी डोमेन है, तो वहाँ पे आपने जो स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी है उसको लागू करना होगा। उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो रियल फॉर्म में लानी होगी, रूल ऑफ लॉ आपने वहाँ पे फॉर्मलाइज़ करना होगा। तो वहाँ पे फिर आप करप्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको आप रोक सकते हैं। देन स्टैंडर्ड सैलरीज़, ये भी सबसे बड़ा इशू है और रीज़न है करप्शन का। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को एनालिसिस करना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये जो स्टैंडर्ड सैलरीज़ ना होने की वजह से लोग करप्शन की तरफ किस तरह से आते हैं।
कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड सैलरी होगी तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, नीड्स एंड डिमांड्स हैं, आप उनको फुलफ़िल कर सकते हैं, आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि आपको करप्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी जो इनकम होती है वो कम होती है और आपके जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो फिर ना चाहते हुए भी जो सोसाइटी होती है, जो लोग होते हैं, वो करप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसमें फिर वो मुलविस हो जाते हैं। तो इस वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक स्ट्रेटजी है जो आपके लिए इफ़ेक्टिव वे में काम कर सकती है कि जो करप्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कम हो सकती हैं। कि अगर हम हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको जो हैंडसम अमाउंट उनको पे करेंगे तो वो अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ वो लॉयल रहेंगे और वो इस तरफ नहीं आएंगे। देन इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन सिस्टम ऑफ पब्लिक वर्क, कि हमारे पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो ऑनलाइन सिस्टम है पब्लिक वर्क, हम उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो है वो कम हो सके। जो लोग हैं वो काफ़ी ऐसे पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बेरोज़गार हैं, तो उसके लिए हमें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये जो ना चाहते हुए जो करप्शन की तरफ वो बढ़ रहे हैं उसकी तरफ वो जो हाथ हैं वो रुक जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि वाइब्रेंट रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। अब यहाँ पे जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसका भी मेजर रोल है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से अपने लोगों को वो सपोर्ट करते हैं, उनको वो जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो उनको कैसे वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए वो हेल्पिंग हैंड कैसे बन सकते हैं, कि हम अपने लोगों को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में अगर इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो वहाँ पे ये जो सिविल सोसाइटी है उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन उसको रिक्वायरमेंट है कि वो वहाँ पे इनिशिएटिव ले, वो वहाँ पे कदम ले और उनके जो करप्शन की तरफ जैसे जो हाथ उनके बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे उनके वो रोक ले और उनको सपोर्ट करें कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उनके लिए वो आगे आएँ। तो इस तरह से जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसको उसकी जो हमारे पास नीड है वो क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उनका वाइब्रेंट रोल होना चाहिए। देन आफ्टर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच कैन प्रोवाइड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वी कैन से दैट इज़ द सिंगल सॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कि हम इसको कहते हैं कि ये एक ऐसा सिंगल सॉल्यूशन है जो हमारी ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ये रिमूव कर सकता है, क्योंकि इसमें एक सफिशिएंट पावर है। एजुकेशन के लिए हम कहते हैं ना कि एजुकेशन दैट इज़ द वेपन विच कैन हेल्प टू चेंज द वर्ल्ड, कि ये दुनिया का नक्शा जो है उसको वो चेंज कर सकता है। तो ये हमारी जो नेशन के जो हमारे इंटरनल जो इश्यूज़ हैं वो उसको बआसानी रिजॉल्व कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एजुकेशन की तरफ आना होगा, उसको प्रमोट करना होगा, क्योंकि जब हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उनके पास एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, उनके पास अपने प्रॉब्लम्स का जो हल है वो होगा उनके पास, वो अपनी कंट्री की तरफ वो लॉयल होंगे, उनको पता होगा कि हम किस तरह से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रमोट करना चाहिए। देन कंस्टिट्यूशन ऑफ अ टीम ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है हमारे मुल्क को, कि एक ऐसी टीम हो, एक ऐसे ऑफिसर हो हमारे पास, ऑनेस्ट ऑफिसर हों जो अपने मुल्क के साथ लॉयल हों। ऐसे ना हो जैसे कि जो आप हमारे साथ जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है पाकिस्तान का, वो आप सबके सामने है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हम सब क्या है, हम सब करप्ट है। हम हमारा जो सिस्टम है पूरा, वो पूरा सिस्टम करप्ट है, कि एक जो हमारा जो लेवल होता है छोटे से लेकर बड़े तक, तो वहाँ पे हमारे एक जो लोग हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो अपने लेवल से हर कोई करप्ट है। तो यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे वी आर रिस्पॉन्सिबल, कि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है, हमारा जो मुल्क है वो प्रॉब्लम का शिकार हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ऑनेस्ट ऑफिसर की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट यहाँ पे मिलनी चाहिए ताकि जो लोग हमारी तरफ आएँ, जो हमारे मुल्क को जो सर्व करें, वो ऑनेस्ट हों, वो ईमानदारी से काम करें, वो अपने मुल्क को अपना घर समझे। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस, अगर हम प्रैक्टिसेस अपने मुल्क में इन्वॉल्व करेंगे और उनको फॉर्मलाइज करवाएंगे तो फिर करप्शन जो है वो कम हो सकता है। जी व्यूअर्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेजिंग सिंपल लाइफ स्टाइल, कि हम सबको क्या करना चाहिए कि जो सिंपल लाइफ स्टाइल है, सिंपल सिटी को, उसे इनकरेज करना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि हम सिंपल सिटी को लाइक करें और उसको फॉर्मलाइज़ करवाएं, उसको इनकरेज करें, कि हमारा जो मज़हब है वो भी सादगी की हमें तलकीन करता है। हमें हमारे पास एक रोल मॉडल है हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उसने किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारा। तो ये हमारे लिए एक क्या है, हमारे लिए एक लेसन है कि हम अपने जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो इस्लामिक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको किस तरह से फॉलो करके हम अपनी स्टेट में उनको
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल लाइफ को इनकरेज करेंगे, उसको हम सराहेंगे, तो क्या होगा, जो हमारे फ़ज़ूलियात, जो हमारे ख़र्चे होते हैं वो हमारे कम हो जाएंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि सिंपल लाइफ स्टाइल को हमें सपोर्ट करना होगा। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि हमारे जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो किसी के अंडर काम ना करे, कि वहाँ पे जो है सबकी कानून की नज़र में सब एक जैसे होने चाहिए। इस तरह से ना हो कि गरीब के लिए दूसरा कानून हो, अमीर के लिए दूसरा कानून हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि पॉजिटिव रोल ऑफ़ मीडिया, कि मीडिया का जो रोल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो भी फ्री फ्रॉम करप्शन होना चाहिए। पपेट मीडिया हमारे पास नहीं होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि मीडिया जो है, मीडिया भी हमारे पास एक वेपन है, एक हमारे पास पावरफुल टूल है, जो हमारी जो रियासत है उसको वो सही रास्ते की तरफ ला सकता है। नाउ हियर इज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, कि हमारी जो स्टेट है उसको कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इन्फ्लेशन को, कि जो आए दिन ये जो कमोडिटीज़ की जो प्राइस होती हैं वो बढ़ती हैं, तो उस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमारी स्टेट अगर उसको कंट्रोल करती है तो फिर ये जो करप्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कम हो सकती है। अब ये कंट्रोल किससे होगा कि जैसे कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको अट्रैक्ट करना होगा हमें, कि इंडस्ट्रीज़ लगानी होगी, एम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस है उसको और बढ़ाना होगा, ताकि लोगों को आपने क्या करना है कि रोज़गार प्रोवाइड करना है। अगर आप उनको रोज़गार प्रोवाइड करेंगे तो उनके जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। उनको इस तरह के जो इन्फ्लेशन के जो प्रॉब्लम्स है, जो इशू होते हैं, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसे क्या करना होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट करना होगा, ताकि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें और हमारे लिए जो इंडस्ट्रियल जोन है उसको एक्सपेंड करें और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। तो इस तरह से हम अपने मुल्क में जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि जो हम करप्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हम सब रिमूव कर सकते हैं। देन फिर आपने क्या करना होगा, कंक्लूजन देना है। तो ये ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजीज़ थी करप्शन को रिमूव करने के लिए। तो अगर आप इसको फुली तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली ये मैजिकली काम करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like my video, please subscribe and share. Thank you.